फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीषा। सीए फाउंडेशन कोर्स के रीजनिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में आपके 5 टॉपिक्स गिवन हैं, जिसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था वो था सीरीज़। नेक्स्ट जो हमने कवर किया वो था डायरेक्शन सेंस, और उसके बाद हमने सिटिंग अरेंजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोगों ने अभी तक उन सब की प्रैक्टिस कर ली होगी। नाउ आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ब्लड रिलेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन है, मतलब जो बाय बर्थ हमारे रिलेटेड है, जो हमारे बाय बर्थ हमसे रिलेट करते हैं। अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ, जो बर्थ से हमसे रिलेटेड है, उन्हें हम ब्लड रिलेशंस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्लड रिलेशन में कभी भी मैरिजेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, हम ब्लड रिलेशन में जिनका डायरेक्टली हमारे ब्लड से रिलेशन है, जैसे हमारे मदर फादर हो गए, हमारे ग्रैंडफादर वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब लोग कवर होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग को पता होगा, अगर ये जनरल वे में हम लोग डिस्कस करें, अगर सबके फैमिली होती है और फैमिली में हम लोग देखते हैं कि मदर और फादर होते हैं, तो मदर साइड के लोग अलग होते हैं और फादर साइड के लोग अलग होते हैं। तो जो फादर साइड के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैटर्नल साइड। ठीक है, और जो मदर साइड के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैटरनल साइड। जैसे अगर मैं कहूँ, हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब जो दादा दादी होते हैं, वो हमारे पैटर्नल में आते हैं, और ऐसे अगर हम नाना और नानी की बात करें तो वो हमारे मैटरनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो टर्म है दोनों के लिए सेम है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर गिवन है तो वो हमारे पैटर्नल साइड की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पैटर्नल साइड, यानी कि फादर से रिलेटेड है उनका। लेकिन अगर हम नाना नानी की अगर बात करेंगे तो उनके आगे हम लोग मैटरनल वर्ड को यूज करेंगे। ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी के लिए, एंड मैटरनल ग्रैंड मदर फॉर नानी जी। ठीक है, उसके बाद आपके जो अंकल होते हैं, यानी कि जो हमारे फादर के ब्रदर, उन्हें हम अंकल कहते हैं। ठीक है, फादर की सिस्टर आंट, जिसे हम हिंदी में बुआ कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस ऑफ अंकल, हमारे जो अंकल के चिल्ड्रंस होंगे वो हमारे कजन लगते हैं। ठीक है, और अंकल की वाइफ हमारे लिए आंट हो गई। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ आंट, आंट के चिल्ड्रन कह लो या अंकल के चिल्ड्रन कह लो, बात एक ही है, दोनों हमारे कजन्स कहलाएंगे। और आंट के हस्बैंड हमारे अंकल कहलाएंगे। इस लाइन को घुमा के बोला है, वाइफ ऑफ अंकल आंट हो गई, और आंट के हस्बैंड कौन हो गए? हमारे अंकल हो गए। तो बात को सिर्फ घुमा के बोला है, बाकी मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस इसमें एग्जांपल के फॉर्म में गिवन है, जो कि हमारे पैटर्नल साइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब सेम रिलेशंस हमारे मैटरनल में भी होते हैं। मदर के फादर हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे, मदर के मदर हमारे मैटरनल ग्रैंड मदर कहलाएंगे। ठीक है, देन मदर्स ब्रदर, यानी कि अपनी मम्मी के भैया, जो हमारे मामा जी लगते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश में जनरली हर एक फादर मदर के अलावा जो भी उनके लेवल में जो बचते हैं, जैसे इस तरह से हम लेवल अगर डिक्लेयर करें, ये एक जनरेशन हो गई, उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन का लेवल हो गया है, और उसके बाद ये इस जनरेशन के जो लेवल हो गए। ठीक है, तो ये जो इस जनरेशन में, अगर हम इस जनरेशन में अभी हैं, ठीक है, ये हमारे ग्रैंड वाली जनरेशन हो गई है, और ये हमारी फादर वाली जनरेशन हो गई है। तो इस जनरेशन में, ये जो जनरेशन है, इसमें फादर के अलावा उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी होंगे। तो इस जनरेशन में जो फादर के अलावा जो बचते हैं वो लोग सारे अंकल या आंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? सेम ऐसा मदर साइड में भी होता है। तो मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल, अब हिंदी में हम क्लासीफाई कर देते हैं, मामा जी हैं, चाचा जी हैं, लेकिन इंग्लिश में सब अंकल है और सब आंट है। ठीक है, मदर सिस्टर, जो हम कहते हैं जैसे मौसी जी हिंदी में, तो वो भी यहाँ पे क्या कहलाएंगी? आंट कहलाएंगी। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, यानी कि हमारे मामा जी के बच्चे, वो भी कजन कहलाएंगे हमारे। ठीक है, एंड वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, यानी कि हमारी मामी जी, वो हमारी मैटरनल आंटी कहलाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सेम रिलेशंस ही है, बस उनके आगे आपको वर्ड मैटरनल पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जिससे ये डिफरेंस पता चल जाए कि हम पैटर्नल साइड की बात कर रहे हैं या फिर मैटरनल साइड की बात कर रहे हैं। अब एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो पैटर्नल साइड पे ही बने होते हैं।
मैटरनल साइड पे बहुत रेयर चांस होते हैं कि एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देता है, अभी तक तो बहुत हुआ ही नहीं है ऐसा। फिर भी अगर लेवल उनको बढ़ाना है और थोड़ा कंफ्यूजन डालना है उसमें, तो वो लोग मैटरनल साइड को लेके कभी कभी क्वेश्चंस बना देते हैं। अदरवाइज 99% केसेस में जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो पैटर्नल साइड पे ही बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ब्लड रिलेशन में अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड बाय ब्लड जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हम ब्लड रिलेशन में कंसिडर करते हैं। इसमें मैरिजेस जो हैं वो कंसिडर नहीं करते, मतलब मैरिजेस जो हैं उन्हें हम ब्लड रिलेशन में कंसिडर नहीं करते। जिनसे हमारा, जैसे हिंदी में कहते हैं खून का संबंध, वो सब चीज़ें जो होंगी वो होंगी हमारी ब्लड रिलेशन में। ठीक है, उसके बाद दो तरह से हम रिलेशंस को क्लासीफाई करते हैं, एक जो पैटर्नल साइड पे होते हैं एंड सेकेंड वन इज मैटरनल साइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ रिलेशंस आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये रिलेशंस की टेबल जो गिवन है ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जनरल थिंग है जो आप जानते हैं। ठीक है, जैसे ग्रैंडफादर सन, ऑब्वियसली हमारे फादर या अंकल होंगे, वो जो मैंने आपको लेवल बताया था, जैसे मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, ये हमारे फर्स्ट लेवल हो गए हमारे ग्रैंडफादर वाला। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा लेवल हमने बना दिया, ठीक है, जो हमारे फादर या मदर का लेवल होगा, और उसके बाद ये थर्ड वाला लेवल मैंने बना दिया जो कि हमारा लेवल है, यानी कि जिसमें अभी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो अब कह रहा है ग्रैंडफादर सन, तो ये ग्रैंडफादर है, इनका सन, तो ये अगर दो सन होंगे तो या तो वो हमारे अंकल हो सकते हैं या फिर वो हमारे फादर हो सकते हैं। ठीक है, फिर ग्रैंड मदर सन, ऑब्वियसली इनकी जो वाइफ होगी, ठीक है, इनकी जो वाइफ होगी वो क्या होगी, उनके भी बेटे और इनके बेटे एक ही तो होंगे, तो वो भी हमारे फादर एंड अंकल होंगे। फिर ग्रैंडफादर्स ओनली सन, अगर सिर्फ इनका एक ही बेटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो हमारा फादर ही होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही सन है और अगर हम उन सन के बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे फादर होंगे। ठीक है, और सेम चीज इसके लिए भी, क्योंकि ग्रैंडफादर का अगर एक ही बेटा है तो ग्रैंड मदर का भी तो एक ही होगा। ठीक है, फिर मदर्स और फादर्स मदर, ठीक है, यानी कि फादर की या मदर की मम्मी, वो हमारी कौन होगी, दादी जी, यानी कि ग्रैंड मदर। ठीक है, फिर सन्स वाइफ, अगर हम सन्स वाइफ करें, हमारे अगर सन हो गए उसकी वाइफ हो तो हमें डॉटर इन लॉ हो जाएगी। डॉटर्स हस्बैंड हमारा सन इन लॉ हो जाएगा। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर क्या हो जाएगी, हमारी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि या तो वो भाभी होगी। ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड अगर वाइफ की सिस्टर है या फिर हस्बैंड की सिस्टर है तो वो क्या होगी, हमारी सिस्टर इन लॉ। फिर ब्रदर्स सन, अगर हमारे भैया का कोई बेटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नेफ्यू, और डॉटर हो जाएगी हमारी नीस। अंकल और आंट सन और डॉटर, अगर अंकल और आंट के सन और डॉटर है तो हमारे कजन्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे जनरली हमको बड़ा प्यार होता है, हमारे कजन से हम लोगों को। फिर सिस्टर्स हस्बैंड, अगर हमारे वो हमारे, जैसे हम जिसे हिंदी में कहते हैं जीजा जी, तो हमारे इंग्लिश में क्या है, वो ब्रदर इन लॉ है। और ब्रदर की वाइफ क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ग्रैंड सन्स, सॉरी, हाँ ये ग्रैंड सन्स है, यहाँ पे डी जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। ग्रैंड्स और ग्रैंड डॉटर्स, मतलब इसको आप ग्रैंड सन्स भी कह सकते हो, ग्रैंड डॉटर्स ऑफ डॉटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर्स ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। मतलब ये तो 3 जनरेशन मैंने बनाई है अभी यहाँ पे, तो ये तो ग्रैंड तक ही हो गया। लेकिन अगर सपोज इसके ऊपर एक और है, ठीक है, तो अब इसका और इसका रिलेशन पूछा जाए तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड। अब ये डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड तो यहीं तक हो गया, और अगर इससे ऊपर एक और लेवल है तो वो हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड। ठीक है, तो ये रिलेशंस तो आधे से ज़्यादा रिलेशंस तो आप लोगों को वैसे भी पता होंगे, क्योंकि ये हम डेली में ही डिस्कस करते ही हैं, हमको पता ही होता है, चाचा है, मामा है, बुआ है। ठीक है, तो जो एक नया था वो ये था ग्रेट ग्रैंड वाला। ये भी ऐसे तो कई बच्चों के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पढ़ दादाजी, पढ़ दादी जी, तो ये वही है ग्रेट, यानी कि सबसे ऊपर का जो लेवल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। द एफिशिएंसी इज डूइंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड रिलेशंस डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में किस तरह के रिलेशंस बनते हैं, तो ही आप उन प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस अब आपको यहाँ पे गिवन है, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, ये भी वही चीज़ें हैं जो टेबल में गिवन थी, बस सेंटेंस फॉर्म में इनको दे दिया है, क्योंकि कई बार जब चीज़ें हमारे पास एक सेंटेंस में आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। माई मदर्स और फादर्स सन इज़ माई ब्रदर। ठीक है, मेरे मम्मी के या फिर मेरे पापा के बेटे ऑब्वियसली मेरे भाई लगेंगे। ठीक है,
माई मदर्स और फादर्स डॉटर ऑब्वियसली मेरी सिस्टर लगेगी। माई मदर्स और फादर्स फादर इज माई ग्रैंड फादर, जो हमने टेबल में भी डिस्कस किया था पहले। और माई मदर्स और फादर्स सिस्टर इज माई आंट, ये भी हमने टेबल में डिस्कस किया था। माई मदर्स और फादर्स ब्रदर इज माई अंकल ऑब्वियसली। माई सन्स वाइफ इज माई डॉटर इन लॉ, हमने टेबल में डिस्कस किया था। और माई डॉटर्स हस्बैंड इज माई सन इन लॉ, ये भी हमने टेबल में डिस्कस किया है। यानी कि सारे जो है ये क्या है, टेबल में ही डिस्कस थे, लेकिन अब इनको एक सेंटेंस फॉर्म में दिया है, तो जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो सके और आपको ये पता लग सके कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वो उसकी लैंग्वेज किस तरह से बनकर आएगी। ठीक है, तो इसको एक बार आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उन्हें आप क्वेश्चन से आप कन्फ्यूजन में ना आए। ठीक है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज हमको थोड़ा घुमा देती है, तो इसलिए आप केयरफुली पढ़िएगा। और रीजनिंग में क्वेश्चन को अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ दोबारा उसको रीड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर दी तो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली गलत आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के और फिर आगे सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे कुछ और रिलेशंस भी गिवन है। माई ब्रदर्स वाइफ इज माई सिस्टर इन लॉ, ऑब्वियसली हमारे भैया की जो वाइफ होगी वो हमारी भाभी लगेगी, तो उसे हम इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। माई हस्बैंड्स वाइफ सिस्टर, यानी कि हस्बैंड की वाइफ की सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, माई हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर इज माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इस तरह के सब रिलेशन है जो कि हमने अभी टेबल में भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे ये रिलेशन देखिए, माई वाइफ्स फादर और हस्बैंड्स फादर इज माई फादर इन लॉ। ठीक है, अगर वो मेल है तो उसकी वाइफ के पिताजी, और अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड के पिताजी कौन है, हमारे फादर इन लॉ लगेंगे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ससुर जी। और अगर उनकी मदर की बात करें तो मदर क्या लगेगी, मदर इन लॉ, जैसे हम कहते हैं सास या सासू माँ। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशंस हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक हमने देखा क्या है कि ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, तो बहुत ईजी है, जिनका डायरेक्टली ब्लड से कनेक्शन होता है या ब्लड से जो रिलेटेड होते हैं उन वो सब लोग हमारे ब्लड रिलेशन में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ रिलेशंस देखे, किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड सन, फादर मदर, अंकल आंट, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैंने पहले वाले अपने वीडियोज़ में भी आपको बताई थी फ्रेंड्स, कि आपके ये जो हमने जो मैटर लिया है ये आपके मॉड्यूल से लिया है। ठीक है, जो आपका सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है उससे ये हमने मैटर लिया है। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको कहा था कि इस मॉड्यूल में बहुत मिस्टेक है। सेम थिंग मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि अगेन ये जो मॉड्यूल है मैंने आपके ICAI जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसके ही मैंने मॉड्यूल से लिया है और इस मॉड्यूल में भी बहुत सारे मिस्टेक्स है। बट डोंट वरी, ये सारी मिस्टेक्स मैं आपकी यहाँ पे रिकवर करवा दूंगी। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे मिस्टेक नज़र आई है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगी। तो जिनके पास मॉड्यूल है वो या तो मॉड्यूल ले लें अपने साथ में, या फिर क्योंकि रीजनिंग एक मैथमेटिक्स की तरह होती है तो आपको एक कॉपी और पेन लेके मेरे साथ ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बताने जा रही हूँ, जो कि हमने स्लाइड में मेंशन नहीं की है, वो मैं आपको वर्बली बताने जा रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो तरीका है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर एक बार ये तरीका आप सीख गए तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या मेथड, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, इस मेथड को मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया है A इज B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? अब सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी किसी जेंडर, दो तरह के जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो उस पर्सन का नेम लिख के, सपोज अगर हम कहें A इज अ मेल, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम लिख के हम लोग उसके ऊपर, अगर वो जेंडर मेल है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे।
ठीक है, कैसे लगाएंगे, ए लिखा और ये प्लस का साइन हमने लगा दिया। ठीक है, ये प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ए इज अ मेल। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए कोई जेंडर क्या है, फीमेल है, तो हम उसके साथ में माइनस का साइन ऑलवेज लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब एक बार आपका डायग्राम बन जाएगा तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ डायग्राम से ही आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, और ब्लड रिलेशन को भी बिना डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हम डायरेक्शन सेंस को नहीं कर सकते थे और जैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट को नहीं कर सकते थे। रीजनिंग जो आपके टॉपिक्स गिवन हैं इसमें सारे डायग्रामेटिक वाले चैप्टर्स ही गिवन हैं। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो भी डायग्राम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, बिना डायग्राम अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा, इसलिए डायग्राम के साथ ही हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने क्या जाना अभी कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे यानी कि जिनका जेंडर मेल होगा उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे और जिनका जेंडर फीमेल होगा उनको हम माइनस से डिनोट करेंगे और ये सिंबल हम उनके साथ उनके ऊपर ही लगा देंगे, जिससे हमें डायग्राम में पता रहेगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर उन दोनों के बीच में मैरिज का रिलेशन है, यानी कि अगर हम कहें ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ्स, तो अगर हमें हस्बैंड एंड वाइफ्स को शो करना है तो उनके बीच में हम उनको दो लाइन से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ्स एंड ए इज अ हस्बैंड, बी इज अ वाइफ। ठीक है, अगर किसी भी दो पर्सन्स के बीच में दो लाइंस हैं तो इसका मतलब ये किसका रिलेशन है, मैरिज का। ठीक है, किसका रिलेशन है, मैरिज का। और अगर किसी दो पर्सन्स के बीच में केवल सिंगल लाइन है और यहाँ पे कोई पर्सन बना हुआ है तो ये किसका रिलेशन होगा, ये होगा उसके सिबलिंग का, या तो वो ब्रदर हो सकता है या फिर वो सिस्टर हो सकता है। ये किसका रिलेशन हो जाएगा, सिबलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। इधर दो लाइन हो गई तो मतलब मैरिज, और अगर सिंगल लाइन है तो मतलब वो उसके सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर। अब अगर इनका कोई बेबी है, ठीक है, यानी कि बेबी होगा तो ए और बी दोनों का ही होगा, तो उसको हम नीचे इस तरह से लाइन डिनोट करके बताएंगे। जैसे सपोज डी इनका कोई बेबी है और डी मेल है तो डी के ऊपर प्लस लगा देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, इनका एक बेटा है जिसका नाम है डी, और सी क्या है, ए की सिस्टर है। सिस्टर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, माइनस का साइन लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। अब अगर हम बात करें कि डी के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कौन है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूं दिखाएंगे ऊपर। सपोज ई जो है वो क्या है, ग्रैंड मदर है, किसकी, डी की। तो अब ई को हम इससे लिंक नहीं करेंगे बी से, क्यों, क्योंकि बी जो है इस बी का ई से डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। बी का ई से डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, सिर्फ ई का डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ए से है, तो सिर्फ हम ए से ही इसको लिंक करेंगे। और सपोज कीजिए ई के अगर कोई हस्बैंड है एफ, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ई एंड एफ हस्बैंड वाइफ है, ई जो है ए की मदर है और ए बी की क्या है, मदर इन लॉ हो गई, और सी की भी मदर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं तो इसकी भी मदर होगी। ठीक है, और इन दोनों का ए जो है वो डी के फादर है। अच्छा, अब सी और डी के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्या रिलेशन होगा, डायग्राम से बताइए। सी के ब्रदर का बेटा है तो डी क्या हो गया, सी के लिए नेफ्यू। ठीक है, और सी क्या हो गए इसके आंट, क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम को आप बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, आप आराम से देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। दो लाइंस का ध्यान रखिएगा, जहां दो लाइंस आएंगी वो होंगी अपना मैरिज का रिलेशन, बाकी ऊपर नीचे का लेवल्स आपको जितने भी लेवल है उतने बना के चलने हैं। अगर सपोज एक और इसमें लेवल दिया होता है यहाँ पे, तो वो डी का क्या हो जाता है, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, तो चलिए अब इसी डायग्राम को बनाते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए इज बीज डॉटर। ए क्या है, बी की डॉटर है, तो हमने यहां पे बना दिया ए। डॉटर है मतलब माइनस का साइन, और ये किसकी डॉटर है, बी की, तो इसके ऊपर आ जाएगा बी। बी इज सीज मदर, और बी किसकी मदर है, सी की भी मदर है, तो यहां पे आ गया हमारा सी। सी की भी मदर कौन है, बी है, यानी कि बी का हमें जेंडर पता चल गया कि बी क्या है, फीमेल है। देखिए जो फर्स्ट लाइन है उससे सिर्फ ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए इज बीज डॉटर,
लेकिन सेकेंड लाइन से हमें बी का जेंडर पता चल रहा है, बी इज सी इज मदर, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ठीक है, तो हमने सिंगल लाइन बना दी। डी इज सी इज ब्रदर। अब डी जो है वो सी का ब्रदर है, इसलिए सिबलिंग के बीच में हमने सिंगल लाइन लगाई है, और ब्रदर है इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। लेकिन सी का जेंडर अभी तक हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है। अब आप देखिए ये तीनों एक ही लेवल में आ रहे हैं, तो ये क्या है, सिबलिंग्स है। ठीक है, तो डी क्या होगा, ए का ब्रदर होगा, तो आंसर क्या आएगा इस पे, आंसर आएगा इसका सी ब्रदर। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका ये जो आंसर है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन पूछा है वो पूछा है ए और डी के बीच में, और यहाँ जो रिलेशन दिया है वो डी और बी के बीच में दिया है। ये रिलेशन बिल्कुल सही है, डी क्या है, बी का सन होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रिलेशन पूछा है डी और ए के बीच में, तो डी और ए के बीच में रिलेशन की बात करें तो दोनों ये क्या होगा, ब्रदर होगा। समझ में आ गया आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बी ए इज बीज डॉटर, यानी कि ए जो है बी की डॉटर है, और सी की मदर है बी, और सी का ब्रदर है डी। ठीक है, हमने जैसे जैसे हमें जेंडर पता चलते गए वैसे हमने प्लस और माइनस साइन पुट कर दिए। प्लस साइन इज फॉर मेल एंड माइनस साइन इज फॉर फीमेल। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। नाउ बाय द डायग्राम वी कैन सी दैट डी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। P इज Q's ब्रदर, अगेन हमें डायग्राम बनाना है। क्या बोला है कि P जो है Q का क्या है, ब्रदर है, तो हमने प्लस लगा दिया P के आगे, और क्योंकि ब्रदर है तो सिंगल लाइन से हम रिलेशन को शो करेंगे। ठीक है, देन R इज Q's मदर। अब R Q की मदर R है, ऑब्वियसली अगर Q की मदर R है तो P की भी मदर कौन होगी, R होगी, ये हमें पता चल गया। S इज आर्स फादर, R के फादर कौन है, R के फादर कौन है, S है, तो क्योंकि ये फादर है तो हमने प्लस लगा दिया। T इज S मदर, अब S की मदर कौन है, T है, बड़ा लंबा रिलेशन हो गया ये तो। ठीक है, अब पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये रहा P ये रहा T, क्या रिलेशन है भाई बताइए। देखिए ये अपनी हो गई ग्रेट ग्रैंड मदर P की, तो इसने पूछा है P रिलेटेड टू T, तो P क्या है, P का रिलेशन पूछा है। देखिए इसमें पूछते अगर कि हाउ इज T रिलेटेड टू P, तो T तो हमारी आ जाती है ग्रेट ग्रैंड मदर, क्योंकि 1 2 3 4th नंबर की, यानी कि 4th जनरेशन हो गई ना ये, तो यहाँ पे आ जाता है ग्रेट ग्रैंड मदर। लेकिन पूछा है P का रिलेशन क्या है, तो P हमारा हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, यानी कि आंसर नंबर B। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें रिलेशन पूछा है P एंड T के बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है आंसर वो दिया है S और P के बीच में रिलेशन। S और P के बीच में तो पता चल रहा है ये ग्रैंडफादर है और ये अपना ग्रैंडसन हो गया, लेकिन हमें रिलेशन पूछा है P और T के बीच में, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है हमारा, A इज B's ब्रदर, A इज B's ब्रदर, तो अगेन हमने क्या किया, A बना दिया, और A B का ब्रदर है तो हमने इसके साथ में B, याद रखिएगा सिंगल लाइन इट मीन्स फॉर सिबलिंग। देन C इज D's फादर, यहाँ पे C जो है D के फादर है। फिर E इज B's मदर, E जो है B की मदर है, तो ये हमने E को बना दिया, और ऑब्वियसली ये A की भी मदर होगी। A एंड D आर ब्रदर, यहाँ पे हमने D बना दिया, इसने बोला है A एंड D आर ब्रदर्स है। और C इज D's फादर, D के फादर कौन है, C है, तो इसका मतलब A के भी फादर होंगे और ये B के भी फादर होंगे, और अगर ये फादर है तो E के क्या होंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ इज E रिलेटेड टू C, हाउ इज E रिलेटेड टू C, बताइए आप, E का C से क्या रिलेशन है, वाइफ का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाइफ आ जाएगा। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ में कुछ डिडक्शंस आपको दिए हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। A इज ब्रदर ऑफ B, पता चल रहा है ब्रदर है, देयरफॉर A मेल हो गया, हमने मेल का सिंबल प्लस ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, फिर है C इज फादर ऑफ D, हमने ये भी बना दिया है कि C जो है उसका फादर है। ठीक है, देयरफॉर C भी मेल हो गया, हमको पता लग गया। E मदर है तो E फीमेल है, हमें पता लग गया। A एंड D ब्रदर्स है तो D हमारा मेल हो गया, ये हमें पता लग गया।
अब डिडक्शंस में देखिए, इसमें लिखा है ए एंड डी आर ब्रदर्स। वैसे फ्रेंड्स आपको डिडक्शंस पे जाना ही नहीं है, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ तक का तो आंसर्स पूछा है ई रिलेटेड सी और ई का रिलेशन क्या है, तो ई सी की क्या है, वाइफ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। लेकिन फिर भी एक बार हम डिडक्शंस को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, ए एंड डी आर ब्रदर्स ऑफ डी। अब देखिए यह मिसप्रिंट हुआ है, ये डी की जगह आप कर लीजिएगा बी। ये मॉड्यूल में बहुत मिस्टेक्स गिवन है, इसलिए जो भी करेक्शंस मैं यहाँ पे कराती जा रही हूँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या मॉड्यूल में दिया है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए या तो साथ में मॉड्यूल लेके बैठिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो आप इन करेक्शंस को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप बाद में कभी डिस्कस करें या बाद में कभी पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स अगर अभी क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है ए एंड डी आर ब्रदर्स ऑफ बी। ऑब्वियसली बी जो है उसका जेंडर जो है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है डी और ए जो है ब्रदर्स है, और किसके ब्रदर हैं, ये बी के। ठीक है, देन सी इज द फादर ऑफ ए बी एंड डी। ऑब्वियसली ए बी एंड डी के फादर हमारे सी हो गए हैं। सी इज द मदर ऑफ ए बी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है, ये सी की जगह आप कर लीजिएगा ई, है ना, कि ई जो है वो हमारी मदर है किसकी, ए बी एंड डी की, एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी, यानी कि डिडक्शंस हमारे सारे सही हैं। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वाइफ आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 4th नंबर का जो एग्जाम्पल हमें गिवन है वो क्या गिवन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये हमारा ए है, और क्योंकि ये सिस्टर है तो हमने इसके माइनस साइन पुट कर लिया, और किसकी सिस्टर है, ये बी की। ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी जो है वो किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है, तो हमने प्लस लगा दिया। सी इज द सन ऑफ डी। अब ऑब्वियसली अगर सी सन है तो ये दोनों भी सन हो जाएंगे, ये सन है हमारा, यानी कि ये भी हमारा मेल है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेट करेगा। अब देखो यहाँ पे गाइस डी जो है, ठीक है, देखिए अब इसमें डी का जेंडर गिवन नहीं है, इसने बोला है कि सी इज द सन ऑफ डी, सिर्फ डी का रिलेशन सी से यहाँ बता रहे हैं, लेकिन सन किसको बता रहे हैं, सी। अब डी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब अगर डी मेल होगा तो ये क्या हो जाएगा, फादर, और अगर डी फीमेल होगा तो ये हो जाएगा मदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आगे ऐसे जब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखेंगे तब भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जिसमें डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो जेंडर ही, कि जेंडर क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर उसमें ऑप्शन में अवेलेबल है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको टिक करना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि डी मेल है या फीमेल है। अगर हमें पता लग जाए कि ये फीमेल है तो ए से रिलेशन क्या हो जाएगा, मदर का, और अगर हमें पता लग जाए कि ये मेल है तो ए से रिलेशन हो जाएगा इसका फादर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, मदर, डॉटर, सन एंड अंकल, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए और अगर आपको ऑप्शन मिलता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको बिना डरे कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फादर और मदर दोनों अवेलेबल है तो कंफ्यूजन का काम हो गया, लेकिन फादर और मदर में से एक ऑप्शन मिलता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मदर मिल रहा है, तो हमें जो सूटेबल आंसर अब मिलेगा वो क्या मिलेगा, मदर मिलेगा। ठीक है, देखिए या तो ऑप्शन में आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिल ही जाएगा, अगर वो नहीं मिलता है, इन केस अगर आपको नहीं मिला तो जो इसका रिलेशन बनता है मदर या फादर का, उसमें से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, तो जो मिलता है उसको आपको टिक करके आना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट से और बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमें बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, अभी आगे हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। अभी तक मुझे लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन इतना टफ नहीं है, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो हम लोग डेली फेस करते हैं, हम लोग मदर फादर ब्रदर सिस्टर जनरली इनसे तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस जो है बहुत ईजी है, बस डायग्राम को आप केयरफुली बनाइए तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ऑब्वियसली ब्रदर हमने कहा था, ब्रदर है तो क्या सिंबल आ जाएगा, प्लस का, और ए का ब्रदर है ये। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, जिसकी सिर्फ एक ही सिस्टर है, जो किसकी मदर है, सी की मदर है। ठीक है,
तो हमें नहीं पता ए का जेंडर क्या है, तो हम इधर एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ इसकी एक और सिस्टर होगी और जो किसकी मदर है, सी की मदर है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। अब डी जो है, डी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब यहाँ पे ये वाला लेवल हो जाएगा, कौन है, डी है, यानी कि मदर साइड से, मतलब नानी जी हो गई एक तरह से, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ये ए का रिलेशन बोल रहा है। अब देखिए इसमें बोला है कि बी जो है वो तो ब्रदर हो गया, और हुज ओनली सिस्टर, इसकी सिर्फ एक ही सिस्टर है, तो हम इस सिस्टर को ए ही मानेंगे क्योंकि इसने कहा है सिर्फ एक ही सिस्टर है। और इस सिस्टर का इज अ मदर ऑफ सी, ये सी की मदर हो गई, और डी क्या है, इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। सी की मैटरनल ग्रैंड मतलब वो ए की क्या हो गई, मदर हो गई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, ये रहा ए और ये रहा डी, तो ए का रिलेशन क्या होगा डी से, क्या होगा बताइए। ए क्या है, डॉटर है उसकी, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। ए क्या है, डॉटर है, क्योंकि सी की नानी है डी, तो ए की क्या हो जाएगी, और सी की मदर है ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेंशन है यहाँ पे कि ऑल्दो सेक्स ऑफ ए इज नॉट मेंशन, ठीक है, इन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इज ए इज डॉटर ऑफ बी, क्योंकि इसका जेंडर डिटरमाइन नहीं किया है, तो अब जेंडर डिटरमाइन नहीं है, तो अगर यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन होता तो उसे हम टिक करते, लेकिन अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो मिलता है हमें डॉटर, इसलिए हमें डॉटर को ही टिक करना है, ठीक है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में ये बताया है कि ए एंड बी आर सिस्टर, मतलब ए और बी दोनों ही हमारे क्या हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, और आर एंड एस जो है हमारे ब्रदर्स हैं। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की एक डॉटर है, ठीक है, वो डॉटर क्या है, आर की क्या है, सिस्टर है, तो ये डॉटर, हमें इसका नेम नहीं पता क्या है, लेकिन वो आर की सिस्टर है, और हमें ये पता है कि आर जो है वो ब्रदर है और एस भी ब्रदर है, दोनों ब्रदर से ही। तो व्हाट इज डी इज रिलेशन टू एस, बी का एस से क्या रिलेशन है, देखो अगर ए जो है इसकी मदर है तो ऑब्वियसली ए इन दोनों की मदर हो गई, ठीक है। अब अगर ए इन दोनों की मदर हो गई है और बी जो है इसकी सिस्टर है, तो बी जो है इन दोनों की क्या हो गई, आंट हो गई, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ये हमारा ई है और ये सिस्टर है किसकी, बी की, ये हमने बी बना दिया। ए इज द फादर ऑफ सी, अब सी के फादर है ए, बी इज द सन ऑफ सी, बी किसका सन है, सी का, तो हमें बी का जेंडर पता चल गया कि ये मेल है। अब इसका सन है ऑब्वियसली, तो ये भी इसी की डॉटर होगी, ठीक है। फिर ये लाइन थी ए इज द फादर ऑफ सी, और सी का फादर कौन है, ए है, यानी कि ये मेल पता लग गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से रिलेशन मतलब कि ये पूछ रहा है, तो ये हमारा ग्रैंडफादर हो जाएगा, ये हमारी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ग्रैंड फादर, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। डायग्राम बनाइए और सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए क्या हमें डायग्राम में सिंबल्स को यूज भी लेना है। दूसरा, ब्लड रिलेशन को धीरे धीरे खुद के ऊपर अप्लाई करते हुए बनाइए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है मदर है किसकी, बी की, ठीक है। सी इज द सन ऑफ ए, और सी जो है इनका सन है, तो यानी कि ये दोनों सिबलिंग हो गए हैं। डी इज द मदर ऑफ ब्रदर ऑफ ई, अब डी जो है किसका ब्रदर है, ई का, एक बार इसको स्किप करते हैं, नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ये ई जो है बी की डॉटर है, यानी कि ई हमारी फीमेल हो गई। फिर डी इज द ब्रदर ऑफ, ये अपना डी इसका ब्रदर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन होगी, यही तो होगी ए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9th वाला, ए इज द ब्रदर, ए इज डी इज ब्रदर, ये ए जो है क्या है, डी का भाई है। डी इज
बी इज फादर, और डी जो है बी के क्या है, फादर है, यानी कि ये पता लग गया ये क्या है, मेल है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, ये भी फीमेल है, और यहाँ पे हमने सी इसकी सिस्टर बना दी, यानी कि डी जो है वो सी का भी फादर होंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, अब ए सी से कैसे रिलेटेड है, ए क्या है, अंकल होंगे सी के, तो सी फीमेल है तो क्या हो जाएगी, हाउ इज ए क्या है, अंकल हो जाएंगे, और सी फीमेल है तो क्या हो जाएगी, उनकी नीस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा अपना अंकल। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर, यानी कि ए जो है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, बी की क्या है, सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी उनकी मदर है। डी इज सीज फादर, और सी के फादर कौन है, डी है। एंड ई इज डी इज मदर, ई जो है इनकी मदर है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था सेम वैसा ही है जैसे यहाँ पे आया था अभी। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ये कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, डी क्या है, ग्रैंडफादर, ये क्या है, ग्रैंड डॉटर, तो आंसर इज ग्रैंडफादर। ठीक है, सेम जैसे पहले रिपीट किया था वैसा ही है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाला या कॉम्प्लिकेट जैसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया है, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, यानी कि ये एफ है और ये किसका ब्रदर है, ए का, ये हमने बना दिया। जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी क्या है, डॉटर है किसकी, ए की, तो ये हमने जी इसकी डॉटर बना दी। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, इसकी सिस्टर है एक और के, यानी कि तीनों बहन भाई हो गए। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी किसका ब्रदर है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है जी इज द डॉटर ऑफ ए, और यहाँ दिया है जी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो जी जो है या तो डॉटर होगा या ब्रदर होगा। यहाँ पे उसका जो जेंडर है ये बता रहे हैं फीमेल है, यहाँ पे उसका जेंडर बता रहे हैं कि वो मेल है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अज्यूम कर लूंगी और फिर उस अकॉर्डिंग आंसर निकालूंगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ऐसे और क्वेश्चन हमें मिलेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे या तो जी नहीं होगा कुछ और अल्फाबेट होगा, तो इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि हम इसको स्किप कर दें। ठीक है, चलिए 12th नंबर पे देखिए, इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं बहुत है मॉड्यूल में, अभी आगे जब हम अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे उसमें और भी ज़्यादा आपको मिस्टेक्स नजर आएगी, तो सारी मिस्टेक्स मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, ए इज फादर ऑफ सी, ए क्या है, फादर है किसके, सी के। एंड डी इज सन ऑफ बी, डी जो है बी का सन है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है वो हमारा ए का ब्रदर है। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ बी रिलेटेड टू ई, देखिए इसमें क्या बोला है, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, डी किसका सन है, बी का, तो ये हमने बना दी यहाँ पे बी और इसका सन बना दिया हमने डी। ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का ब्रदर है। इफ सी इज सिस्टर, अगर अब इस सी जो है इसकी सिस्टर है तो इसका मतलब ये इसकी भी सिस्टर होगी, सॉरी इसकी भी डॉटर होगी सी, क्योंकि अगर सी और डी ब्रदर एंड सिस्टर्स हो जाएंगे तो ए जो है सी की डॉटर है और बी जो है डी का सन है, तो ऑब्वियसली बी की डॉटर सी होगी, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये अगर मेल है तो ये हमारी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन में पता लग गया। अब पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये हमारा बी है और ये हमारा ई है, ई के भैया की वाइफ, ठीक है, कौन होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है हमारी वो किसकी वाइफ है, बी की, तो ये हमने बना दी सी और इसके हस्बैंड को बना दिया बी यहाँ पे, सॉरी। देन ई इज द सन ऑफ सी, ई कौन है, सन ऑफ सी, यानी कि इन दोनों का सन कौन है, हमारा ई है। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का कौन है, भाई है। एंड फादर ऑफ डी, और डी का कौन है, फादर है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई एंड डी, ई एंड डी का रिलेशन क्या होगा, दोनों कजन्स होंगे ना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कजन। ठीक है, बहुत ईजी है ये तो।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। एम इज द सन ऑफ पी, ये हमारा एम है जो किसका सन है, पी का, सॉरी पी। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, अब क्या बोला है, एक क्यू है जो ग्रैंड डॉटर है किसकी, ओ की, और वो क्या है, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, यानी कि पी का हस्बैंड है ओ और इसकी ग्रैंड डॉटर है कौन, क्यू। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, समझ में आया क्या बोला है, इसने कहा है एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, एंड क्यू जो है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है ओ की। तो क्यू जो ग्रैंड डॉटर किसकी है, ओ की, और ओ कौन है, हु, ओ कौन है, हस्बैंड ऑफ पी, पी का हस्बैंड यानी कि फीमेल हो गई, और इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई क्यू, यानी कि क्यू की फादर कौन हो गए, एम हो गया। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम ओ से कैसे रिलेटेड है, एम सन हो गया ऑब्वियसली इनका, तो आंसर आ जाएगा हमारा सन। फिर 15 नंबर का देखिए, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दोनों हमारे मेल है, ये हमको क्वेश्चन से पता लग गया। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है वाई के फादर हैं, तो ऑब्वियसली ये किसके फादर होंगे, एक्स के भी फादर होंगे। एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स के मैटरनल अंकल कौन है, टी है, जो कि किसके भाई है, एस के भाई है, ठीक है, और एस क्या हो जाएगी फिर हमारी, इसकी वाइफ हो जाएगी। मैटरनल अंकल तो तभी होंगे ना जब एस जो है इनकी भी मदर हो जाएगी, तभी तो मैटरनल अंकल बनेंगे ये, ठीक है, इसलिए ये रिलेशन हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। अब पूछा है व्हाट इज टी टू आर, टी जो है वो आर के लिए क्या है, तो ये ब्रदर इन लॉ, आर जो ये है, ठीक है, टी आर के लिए पूछा है इसमें, व्हाट इज टी टू आर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स हो गए, ठीक है, आर इज द फादर ऑफ, एक मिनट इसको क्लियर करके करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा दोबारा से। देखिए इसमें क्या कहा है कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है, ये दोनों के बीच में लाइन बना दी और दोनों पॉजिटिव सिंबल क्योंकि दोनों मेल हैं। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है हमारे वाई के फादर है, तो ऑब्वियसली हमारे इन दोनों के फादर हो जाएंगे। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, हमने थोड़ा सा वहाँ पे एस को टी और टी को एस कर दिया था, इसमें अब क्या है देखिए, एस इज द ब्रदर, एस ब्रदर है किसका, टी का, एंड मैटरनल अंकल है एक्स, और एक्स का क्या है, मैटरनल अंकल भी है, इसका मतलब टी जो है वो इनकी मदर हो गई, ठीक है, यानी कि टी हमारी मदर हो गई और आर की क्या हो गई, वाइफ हो गई, क्योंकि अगर एक्स मैटरनल अंकल है तो टी की मदर हो जाएगी और टी क्या हो जाएगी, एस की सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। अब रिलेशन पूछा है कि हाउ इज टी टू आर, टी और आर का रिलेशन, तो टी क्या है, उसकी वाइफ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा वाइफ, ठीक है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स 15 एग्जाम्पल अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये समझ में आ गए होंगे। रिलेशन बिल्कुल सीक्वेंस में निकालिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे आप डायग्राम में बस ड्रॉ करते चलिए। ड्राइंग के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि प्लस का सिंबल मेल को बताएगा, माइनस का सिंबल फीमेल को बताएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डबल लाइन्स अगर हम बना रहे हैं तो मतलब वो मैरिज के रिलेशन को बता रही है। सिंगल लाइन जो है जो कि हॉरिजॉन्टल है तो मतलब वो सिबलिंग्स को बता रही है, और सिंगल लाइन्स जो कि वर्टिकल है तो वो जनरेशन्स को बता रही है, ठीक है। बस इसमें तो इतना ही है, बाकी आपको रिलेशन डायग्राम से फिर देख के निकालना होगा कि अंकल है, वाइफ है, फादर है, या फिर सन है, या जो कुछ भी दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आप कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि आप जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपकी इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन गिवन है, देखिए आपके मॉड्यूल में टोटल 55 क्वेश्चंस हैं और पूरे टोटल 55 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज, ठीक है, ताकि आपका एक टॉपिक एक ही दिन में पूरा कवर हो जाएगा ये, ठीक है। एक ही लेक्चर में पूरा हम टॉपिक आपका कवर कर लेंगे। तो जो पहला है वो देखिए, और इसको जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आपको भी अपने नोटबुक में बनाने हैं, जिससे आपकी भी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस होती चलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए क्या है, बी का ब्रदर है। तो जैसे हमने पहले बनाया अब तक, ए इज बीज ब्रदर, ये हमने बना दिया। सी इज एज मदर, तो ऑब्वियसली सी इन दोनों की मदर हो जाएगी, ये हमने इनकी मदर बना दी।
डी इज सीज फादर, ये डी जो है किसका फादर है, सी का फादर है, तो फादर है तो हमने प्लस साइन लगा दिया। और ई इज बी सन, ई जो है इसका बी का सन है, ये हमने ई बना दिया, इसका सन है ये। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा डी है, ये रिलेशन पूछा है, ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, तो ऑब्वियसली ग्रैंड वाली आ गई। अब डी क्या है, मेल है, क्योंकि हमें प्लस का साइन से पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ग्रैंड फादर, आंसर आ जाएगा सी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी ही गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ये रहा हमारा ए जो कि अगेन बी का क्या है, भाई है। सी इज एज फादर, और सी इनके फादर है अगेन। डी इज सी सिस्टर, सी की सिस्टर है हमारी डी। एंड ई इज डीज मदर, और ई जो है वो डी की मदर है, तो इसकी भी मदर होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए मैंने जैसे आपको कहा था जिसमें हमारा आया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए बी का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रदर ए के लिए आ रहा है, फिर कोई बात है नहीं जिससे हमें बी का जेंडर पता चल रहा हो, ठीक है। और ई का जेंडर पता चल गया कि ये क्या है, फीमेल है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो आंसर आ जाता ग्रैंड मदर, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है उल्टा, कि बी जो है वो ई से रिलेटेड कैसे है, तो बी जो है वो इसकी ग्रैंड सन भी हो सकता है और वो इसकी ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे आता ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप टिक करते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें अब वो ऑप्शन में गिवन नहीं है और कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें टिक करना ही है, तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो हमें टिक करना होगा, और वो है ग्रैंड डॉटर। देखिए यहाँ पे ग्रैंड सन भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन पे कहीं भी आपको ग्रैंड सन नहीं गिवन, ठीक है, तो सिर्फ ग्रैंड डॉटर है गिवन है, तो इसलिए आपको ग्रैंड डॉटर को टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से होता ग्रैंड डॉटर और कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी होता, तब आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड को ही टिक करना होता, क्योंकि हम ग्रैंड डॉटर को लेके श्योर नहीं है, वो वहां पे ग्रैंड सन भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि आंसर क्या दिया है, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है फिर हम उसको टिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड पे देखते हैं, थर्ड क्या है, ए इज बी सिस्टर, ए हमारी क्या है, सिस्टर है, किसकी, बी की। सी इज मदर, सी इज बीज मदर, सी हमारी क्या है, बी की मदर है, तो ए की भी मदर होगी। एंड डी इज सीज फादर, अब डी क्या है, सी के फादर है। एंड ई का है, ई जो है वो डी की मदर है, ये वाला यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ए जो है बी की सिस्टर हो गई, इन दोनों की मदर हो गई सी के फादर हो गए डी, और डी की मदर हो गई ई, ये हमें गिवन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये ए और डी का रिलेशन पूछा है, तो ए क्या है, इसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ठीक है, आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर, ये देखिए डी आंसर, ठीक है। नाउ फोर्थ पे देखिए, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ये हमने बना दिया ए जो कि किसके फादर हैं, बी के। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी किसकी डॉटर है, बी की, तो ये सी की डॉटर आ गई बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, अब डी जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है, यानी कि प्लस का साइन। ई इज द सन ऑफ ए का सन कौन है, ई है, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए ना। वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, ये देखिए सी और ई में रिलेशन पूछा है, तो ये बी के ब्रदर और बी का ये डॉटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई क्या हो जाएगा, ये अंकल और ये नीस, ठीक है। तो आंसर क्या है, ये वाला अंकल एंड नीस, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर दोनों का पता है इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इसका जेंडर नहीं पता होता तो हम टिक नहीं कर पाते, तो हमें जेंडर पता है, तो ये मेल है तो ये अंकल होंगे, और ये फीमेल है तो ये ऑब्वियसली नीस होगी, ठीक है। चलिए फिफ्थ का देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्या है, हस्बैंड है किसके, क्यू, डबल लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का रिलेशन है। एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, और आर जो है मदर है किसकी, एस एंड क्यू की, यानी कि क्यू एंड एस क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए,
व्हाट इज आर टू पी, आर पी के लिए क्या है, क्या होगा, मदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, क्योंकि ये क्यू की तो मदर है लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 5 हमने अनसोल्ड एग्जाम्पल किए, ठीक है, जिसमें से जो सेकंड नंबर का था उसमें सिर्फ आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक हमें लगी, लेकिन हमने जो मोस्ट सुटेबल आंसर है उसको टिक किया। अभी तक इन 5 में सिर्फ सेकंड नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैंने आपको करेक्ट करवा दिया। चलिए आगे 6 नंबर का एग्जाम्पल जो है, क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। P एंड Q आर ब्रदर्स, ये हमारा P ये Q दोनों क्या है, ब्रदर्स हैं। R एंड S आर सिस्टर्स, P's सन इज S ब्रदर, P का एक सन है, ये हमने बना दिया यहाँ पे सन जिसका नाम है पता नहीं है, और वो जो सन है वो क्या है, एस का ब्रदर है, ये हमने बना दिया एस। और हमने ये कहा है कि आर एंड एस क्या है, सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे एक और होगा आर, दोनों क्या होंगी, सिस्टर्स होगी, और इन दोनों का एक भाई हो जाएगा जिसका नाम हमें पता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का रिलेशन पूछा है आर से। ठीक है, तो देखिए ये पी जो है इसके 3 ये इन्होंने चिल्ड्रंस दिए हैं, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है इसके, और क्यू इसका क्या है, ब्रदर है। तो आर और क्यू के बीच में रिलेशन पूछा है, क्यू इनका क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन अंकल। देखिए ऑप्शन गिवन है ए, अंकल। ठीक है, इजी है, बहुत सिंपल रिलेशन है ये, तो अगर आपने डायग्राम को केयरफुली बनाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको इसको करने में। ठीक है, चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं फटाफट से। 7 नंबर में क्या बोला है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया तो हम डबल लाइन से बनाएंगे, और हमें ये पता है एक्स हस्बैंड है तो ये मेल हो जाएगा और ये हमारा फीमेल हो जाएगा। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, अब डब्ल्यू एक्स की डॉटर है तो ऑब्वियसली वाई की भी डॉटर हो जाएगी, तो ये हमने डब्ल्यू बना दिया। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड क्या है, किसका हस्बैंड है, डब्ल्यू का, ये डब्ल्यू का हमने हस्बैंड बना दिया यहाँ पे जेड। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो इन दोनों की डॉटर हो जाएगी। वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, एन टू वाई, एन क्या हो जाएगी, इसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, ग्रैंड डॉटर। 7th का आंसर इज डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस डायग्राम बनाइए और सॉल्व करिए। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, the author B is the paternal uncle of C. C is the daughter of A. How is B related to A? क्या बोला है, the author B is paternal uncle of, ये जो B है अंकल है मतलब मेल हो गया, किसका पैटर्नल अंकल है, C का। ठीक है, C का हमने अंकल यहाँ बना दिया। C is the daughter of A, और C जो है वो क्या है, डॉटर है किसकी, A की, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर्स, या फिर ब्रदर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ए का जेंडर हमें स्पेसिफाई नहीं हुआ है अभी तक। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी क्या है, ब्रदर होगा, हमें पता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, ब्रदर। लेकिन अगर पूछता हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो हम कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाई, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ ए, हमें ए का जेंडर नहीं पता है, सो हम यहाँ पे आंसर कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन इसने पूछा है बी का ए से रिलेशन, तो बी का तो हमें पता है, बी कौन है, मेल है, तो मतलब वो ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मदर है, ये इसकी मदर है, उसका नाम हमें पता नहीं है, तो हम एक सर्कल बना के ब्लैंक छोड़ देते हैं। ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, जो कि बी की क्या है, सिस्टर है, ये हमें पता है। एंड शी हैज अ डॉटर सी हु इज 21 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसकी एक डॉटर है, क्या नाम है उसका, सी, यानी कि दोनों सिबलिंग हो जाएंगे, जो कि 21 ईयर ओल्ड है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। यहाँ पे हमें दिया है ए बी एंड सी, डी से हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम बी और डी का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, बताइए, निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है वो सिर्फ ए बी और सी के बीच में है। जब डी का हमें रिलेशन ही गिवन नहीं है तो हम रिलेशन को कैसे निकालेंगे। इट मीन्स इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, या तो वो यहाँ पे डी नहीं आना चाहिए था, या फिर डी से रिलेशन इनका मिस हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम किस बिहाफ पे डी का रिलेशन बी से निकालें, क्योंकि हमें कोई ना तो डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, ना ही हमें कोई इनडायरेक्ट रिलेशन गिवन है।
ठीक है, तो इसको हम मिस कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग भी अपने मॉड्यूल में इसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ 10 डिस्कस करते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए इज बीज ब्रदर। ए क्या है, बी का ब्रदर हो गया। सी इज एज मदर। सी जो है ए की मदर है तो बी की भी मदर होगी। डी इज सी इज फादर। डी जो है सी के फादर है। एफ इज ए सन। एफ जो है इसके सन है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ग्रेट वाली कंडीशन आ गई, यहाँ तक तो ग्रैंड था और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड आ जाएगा। तो एफ का रिलेशन क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि एफ के आगे प्लस लग रहा है, तो आंसर इज सी, ग्रेट ग्रैंड सन। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर का। 11th नंबर पे क्या डिस्कस हुआ है, ए इज बीज ब्रदर। देखिए क्वेश्चंस जो है सिमिलर है और रिपीट हो रहे हैं, इनको आप अपने आप कोशिश कीजिए, आपसे इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। ए इज क्या है, बीज ब्रदर है, ये बी का ब्रदर हो गया। सी इज एज मदर। सी जो है इनकी मदर है। डी इज, देखिए अगेन रिपीट हो गया, डी उसका फादर है। और ई इज बीज सन। ई जो है इनका सन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, जो आपके इस मॉड्यूल में पहले भी आया हुआ मुझे लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज होगा शायद। ये उसका सन हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब बी का डी से रिलेशन पूछा है, क्या हो जाएगा इन दोनों का रिलेशन। अब देखिए बी का हमें जेंडर नहीं पता है, तो अगर वही चीज़ है, अगर यहाँ पे होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम लोग टिक करते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हमें इतना पता है कि ये ग्रैंड में रिलेशन चला गया, अब वो या तो ग्रैंड डॉटर होगा या फिर वो ग्रैंड सन होगा, लेकिन ऑप्शन में हमें ग्रैंड डॉटर गिवन है, ग्रैंड सन नहीं है, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। 12th नंबर का देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आराम से आपसे निकल आएगा। ये सेम इस तरह का डायग्राम बनेगा इसका और इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा इसका ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर ए इज बी इज डॉटर, इसको देख लेते हैं एक बार। ए इज बी इज डॉटर, बी की डॉटर कौन है, ए है। क्या बोला है, ए इज डॉटर है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे इसके आगे और बी ऊपर। बी इज सी इज मदर, बी जो है वो सी की भी मदर है, यानी कि फीमेल है, पता लग गया, और ये दोनों सिबलिंग है। डी इज सी इज ब्रदर, और डी जो है एक और इनका ब्रदर है। हाउ इज डी ए से कैसे रिलेटेड है, डी क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर हो जाएगा, सो आंसर इज सी। 14 नंबर का देखिए, ए इज डी इज ब्रदर, डी इज बी, क्या है 14 में देखिए, ए जो है वो क्या है, डी का ब्रदर है, तो ये हमने बना दिया ए डी का ब्रदर, और इन दोनों के फादर हैं डी, सॉरी एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसमें क्या है देखिए 13 नंबर में ए इज बीज डॉटर, ये हम कर रहे थे, ठीक है। हमने 13 नंबर का कर लिया था, एक बार देख लेते हैं दोबारा। ए जो है वो क्या है, बी की डॉटर है, बी की डॉटर मतलब माइनस का साइन, एंड बी इज सी इज मदर, बी जो है वो क्या है, सी की मदर है, यानी कि सी इसका एक और चिल्ड्रन हो गया। डी इज, और डी जो है इसका ब्रदर हो गया, ठीक है, यानी कि तीनों ये सिबलिंग हो गए। अब डी का ए से रिलेशन पूछा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे 14 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए ए इज डी इज ब्रदर, जो हमारा ए है वो क्या है, डी का ब्रदर है। ए इज डी इज ब्रदर, ये ब्रदर हो गया हमारा डी का, ठीक है। डी इज बीज फादर, डी जो है किसके, बी के अपने फादर है, यानी कि ये भी मेल पता लग गया हमको। बी एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब ये माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगी, और सी अगर सिस्टर है दोनों, तो डी जो है इसके फादर हो जाएंगे। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए से रिलेटेड करना है हमें। देखिए ए जो है ब्रदर है तो इनके अंकल हो जाएंगे, लेकिन रिलेशन सी टू ए पूछा है, तो सी क्या है इनकी, क्योंकि फीमेल है तो वो क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या कहा है, ए इज बी इज ब्रदर,
ए जो है वो क्या है, बी का ब्रदर है। देन सी इज एज मदर, ए की सी जो है वो ए की मदर है तो बी की मदर हो जाएगी। डी इज सी इज फादर, डी इनके फादर हो जाएंगे। ई इज बी सन, ई जो है वो इसका सन हो जाएगा। कहाँ पर है हमारा ई, बी का सन, ये हमारा ई बी का सन हो गया। हाउ इज डी और ई, यानी कि डी जो है वो ई से कैसे रिलेट करेगा, डी हमारा देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि ग्रेट ग्रैंड वाली आ जाएगी तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ये आराम से सॉल्व हो रहे हैं और आई होप आपसे भी सॉल्व हो रहे होंगे। आप मेरे साथ करते चलिए और जहाँ भी डाउट आ रहा है वहाँ पे आप पहले रुकिए और पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, क्या चीज़ आपसे छूट गई है, फिर उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, इसके चिल्ड्रन है एक्स एंड वाई। अब इनके हम तीनों के ही हमें नहीं पता कि ये जेंडर क्या है। ए इज द फादर ऑफ एक्स, अब ए जो है फादर है एक्स का, यानी कि ये पता चल गया ये फादर एंड द फीमेल हो गया। बट वाई इज नॉट हिज सन, वाई जो है उसका सन नहीं है तो मतलब वाई क्या होगी, डॉटर होगी। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई क्या हो जाएगी उसकी डॉटर हो जाएगी। आंसर ऑप्शन इज डी। ठीक है, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's sons, how E is related to A। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। वहाँ पे आंसर नीज था और यहाँ पे आंसर हमारा नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बिहाफ पे हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। K इज द ब्रदर ऑफ J, के जो है जे का ब्रदर हो गया। एम इज द सिस्टर ऑफ के, यानी कि एम इसकी सिस्टर हो गई तो जे की भी सिस्टर होगी। पी इज द ब्रदर ऑफ एन और एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन जो है इसकी डॉटर है और पी जो है इसका ब्रदर है तो ये पी हमने बना दिया। अब पूछा क्या है, हु इज द अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन होगा, के होगा क्योंकि एम तो हमें पता है आंट है तो अंकल कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन 18 का, देखिए ए है आंसर। 19 को देखिए, 19 एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए इज मदर ऑफ डी, डी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है, देन जी इज हस्बैंड ऑफ हे, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है डी हैज अ डॉटर सी, ये दिया है यहाँ पे डी हैज अ डॉटर सी, इसका मतलब सी जो है इसकी डॉटर हो गई। अब यहाँ पे पूछा भी यही है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, और ऑप्शन में कहीं भी हमें डॉटर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है। अब क्योंकि मिस्टेक क्या है और कहाँ पे हुई है हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप करवा रही हूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिस्टेक है, यहाँ पे गिवन है डी डॉटर है और पूछ भी रहा है रिलेशन, लेकिन ऑप्शन में कहीं हमें डॉटर गिवन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो हम लोग बिना जानकारी के इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर एंड एस जो है वो क्या है, ब्रदर्स है दोनों। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, आर की मदर है तो एक्स की भी एस की भी मदर हो जाएगी और वाई की क्या है, ये सिस्टर है। व्हाट इज वाई टू एस, वाई जो है एस के लिए क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का जेंडर पता नहीं है तो अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर आता है तो आप वो टिक करोगे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है तो अब या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा। अगर ये मेल है तो ये अंकल हो जाएगा और अगर ये फीमेल है तो ये आंट हो जाएगा। ऑप्शन में सिर्फ अंकल गिवन है तो हम लोग अंकल को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक आप देख लीजिए क्या है। इसमें दिया है ए इज बीज ब्रदर। ठीक है, क्या है देखिए, जो हमारा ए है वो क्या है, बी का ब्रदर है। सी इज एज मदर और सी जो है ए की मदर है तो इन दोनों की मदर सी हो जाएगी हमारी। डी जो है इसका फादर है। बी एंड डी इज ग्रैंड डॉटर। अब ये लाइन जो है ये क्या है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। बी एंड डी इज ग्रैंड डॉटर, क्या, या तो ये लाइन इस तरह से होती है कि बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर, क्योंकि देखिए डी की ग्रैंड डॉटर बी निकल के आती है, लेकिन हम श्योर नहीं है
फिर भी आज हम इसको आपके सामने ये अज्यूम करते हैं कि एंड मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे इज है, तो एक बार करके देख लेते हैं क्या आंसर निकलता है। अगर यहाँ पे इज होता तो बी का सेक्स यानी कि बी का जेंडर हम पता चलता कि ये माइनस होगा, मतलब फीमेल हो गई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? हु इज सन इज सन। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी जो है वो हमें पता चल रहा है ग्रैंड डॉटर है। एंड हु इज ए सन, ए का सन कौन है? कुछ भी क्वेश्चन में मिस्टेक ही मिस्टेक है यहाँ पे। जब तक इस लैंग्वेज को कंप्लीट नहीं करेंगे हम इस लाइन को, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। सो स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू 22। 22 में क्या कह रहे हैं? ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है हमारा सन है बी का, ये हमने बी बना दिया इधर। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स, यहाँ पे दोनों हमारी सिस्टर्स हो गई हैं। ई इज द मदर ऑफ सी। अब क्योंकि ई जो है सी की मदर है तो ऑब्वियसली हमारी बी की भी मदर हो जाएगी वही। इफ डी इज द सन ऑफ ई, और डी इनका एक सन भी गिवन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, बिल्कुल सही है, मैटरनल अंकल है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर नहीं है, ई तो उनकी मदर है, ये गलत हो गया। बी एंड डी आर ब्रदर्स, नहीं, बी तो हमारी फीमेल है, डी हमारा मेल है, तो ब्रदर्स पॉसिबल ही नहीं है। डी इज द कजन ऑफ ए, बिल्कुल नहीं, डी तो उसका अंकल है, तो आंसर इज ए। ठीक है, नाउ 23 पे आते हैं। 23 नंबर का देखिए, टी इज द फादर ऑफ टी। टी जो है हमारा किसका? टी का फादर है, फादर मतलब प्लस। टी इज द डॉटर ऑफ एम, और एम जो है इसकी डॉटर है, मतलब एम इसकी ममा हो जाएगी। एम इज द डॉटर ऑफ के, इसके फादर है हमारे के। पी, व्हाट इज पी टू के? अब देखिए ये के जो है मदर भी हो सकती है फादर भी हो सकती है, लेकिन हमें तो पी से मतलब है। पी क्या है इसका? वो ऑब्वियसली सन इन लॉ है। ठीक है, तो आंसर इज डी। 24, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ई इज डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एंड व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू ए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप से इसको सॉल्व कीजिए, आराम से इसका आंसर निकल आएगा। आंसर होगा इसका नीस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक और पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आप अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ईजी है। 25 पे आते हैं। 25 कह रहा है एम एंड एफ आर मैरिड कपल। तो हमें मैरिड कपल का हमने बताया था सिंबल आपको कि जब भी मैरिड कपल आ जाए तो हमें डबल लाइन से इसको शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग डबल लाइन से शो कर देते हैं। ये डबल लाइन से कौन कौन है? एम है एंड एफ है, मैरिड कपल हो गए। ए एंड बी आर सिस्टर्स, और ए और बी सिस्टर्स है। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ये एफ की सिस्टर है ए, और बी भी उसकी सिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे इसको इस तरह से मैं दिखा रही हूँ बी। एक मिनट, इसको मैं स्किप करती हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम को ब्रॉड बनाते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है। एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ये हमारा एम हो गया, एफ मैरिड कपल हो गया। कौन मेल है कौन फीमेल है ये पता नहीं है अभी। ए एंड बी सिस्टर्स है, और ए जो है एफ की सिस्टर्स है। ये ए अगर इसकी सिस्टर है और बी भी इसकी सिस्टर, तीनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे। हु इज बी टू एम? बी जो है एम के लिए क्या है? सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। फिर 26 देखिए, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, बी इज नॉट द सन ऑफ ए। जो है वो किसकी मदर है? डी की। डी की मदर हो गई, यानी कि माइनस का साइन हमने बना दिया। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है सी का सन नहीं है। सी इज द फादर ऑफ डी, और डी का फादर सी है, यानी कि ए का हस्बैंड हो जाएगा कौन? सी। तो यानी कि हमारी फीमेल पता थी हमको पहले से। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, ये बी की सिस्टर भी है, ये सिस्टर है। और यहाँ है बी इज नॉट द सन ऑफ सी, सी का सन नहीं है तो ऑब्वियसली सिस्टर होगी, क्योंकि ये इसका चिल्ड्रन तो है तो पता चल रहा है, लेकिन इसने कहा सन नहीं है तो ऑब्वियसली वो डॉटर होगी। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए जो है बी की क्या है? मदर है, तो आंसर आ जाएगा हमारा मदर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए और सॉल्व कीजिए। 27 पे आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है वो ब्रदर है एंड बी जो है वो सिस्टर है। सी इज एज फादर, तो ऑब्वियसली वो बी के भी फादर होंगे। डी इज सीज सिस्टर, इसके सिस्टर है कौन? डी। एंड ई इज डीज मदर, इन दोनों की मदर कौन हो जाएगी हमारी? ई। हाउ बी टू ई, बी का रिलेशन पूछा है।
पी क्या है, इसकी ग्रैंड डॉटर है या ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, 1 2 3 तीन जनरेशन है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। आंसर इज 27 का ए। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर में कह रहा है Q इज द सन ऑफ P। जो हमारा Q है वो किसका सन है, P का, यानी कि मेल प्लस का साइन। X इज द डॉटर ऑफ Q और इसकी डॉटर है हमारी X, यानी कि माइनस का साइन। R इज द आंटी, ब्रैकेट में लिखा है बुआ, यानी कि ये पैटर्नल साइड से है, ऑफ X। अब पैटर्नल साइड से है तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी, वो सिस्टर, तो ये सिस्टर हो गई इसकी R। L इज द सन ऑफ R और इसका सन कौन है, L है, ये सन हो गया। देन L टू P, यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन पूछा है, ये L में और ये P में, तो ये P क्या हो जाएंगे इसके, P का हमें जेंडर डिटरमाइंड है ही नहीं, लेकिन L पूछा है, L हमारा हो जाएगा क्या, ग्रैंड सन। तो आंसर इज ए, क्योंकि L का हमें पता है प्लस, यानी कि सन है ये। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर जो 6 हमने अभी डिस्कस किया था, सेम वैसा है, इसलिए आप सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। 38 नंबर पे आइए। 38 नंबर में क्या कह रहा है, A and B are young ones of C if C is the mother of B but A is not the daughter of C। अब देखिए यहाँ पे लिखा है A is not daughter of C, तो मतलब वो क्या होगा, ब्रदर होगा। मतलब देखिए A और B होगा ये, ठीक है। अब इसमें लिखा है C is the mother of B, ये मदर है, बट A is not daughter of C, डॉटर नहीं है, मतलब ये पता लग गया कि ये क्या होगा हमारा, इसका मेल होगा। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A, C एंड A के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, बताइए। ये मदर हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल है और ये मेल है तो हो जाएगा सन, तो आंसर आ जाएगा मदर एंड सन। इजी है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज घुमा दिया यहाँ पे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा लैंग्वेज की वजह से, अदरवाइज डायग्राम बनने के बाद सब इजी हो जाता है। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 31 नंबर में है A इज द मदर ऑफ D एंड सिस्टर ऑफ B। A जो है हमारी वो मदर है किसकी, D की, और सिस्टर है किसकी, B की, और B की एक डॉटर है उसका नाम है C। हु इज मैरिड टू F, जिसकी मैरिड किससे हुई है, F से हुई है, ये इसकी मैरिज हुई है F से, यानी कि ये मेल हो जाएगा। G इज द हस्बैंड ऑफ A, अब इसके हस्बैंड का नाम G है। हाउ इज G रिलेटेड टू D, अब ऑब्वियसली G क्या होगा, फादर ही तो होगा, क्योंकि A का सन है या फिर डॉटर है जो भी है, ठीक है, तो फादर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फादर, यानी कि D। 32 में देखिए 32 क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स A। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी कराने वाली हूँ आपको पॉइंटिंग वाले, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से क्या है आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करिएगा। कैसे करते हैं देखिए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स A, B सेड योर मदर। अब योर किसके लिए आ रहा है, A के लिए, तो यहाँ पे हम A लिख लेते हैं। योर मदर मतलब A की मदर, ये हमने A की मदर बना दी। इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, माई मदर मतलब B, तो ये B हो गया। B की मदर की यंगर सिस्टर है A की मदर, यानी कि ये दोनों बहनें बहनें हो गई। हाउ इज A रिलेटेड टू B, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा कजन, ठीक है। देखिए अगर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज में आपने कंफ्यूजन कर दिया तो फिर डेफिनेटली आंसर मिस्टेक होना ही होना है। 33 में देखिए, A इज B's वाइफ, A जो है वो क्या है, B की वाइफ है। A is B's wife, husband's brother। C and D are sisters, ये C and D are हमारे sisters हो गए। तो देखिए इसमें बोला है कि A जो है, ये रही हमारी A is B's wife's husband's sister, मतलब जो B की वाइफ है, यहाँ पे कोई B की वाइफ है तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। अब B की वाइफ का हस्बैंड कौन हो गया, B ही हो गया। ये हमने क्या कहा, B की वाइफ, ये हो गई वाइफ, यहाँ पे इस वाइफ का हस्बैंड हो गया हमारा B, और इसकी सिस्टर है A। ये इस तरह से क्वेश्चन में घुमा के दिया है आपको, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये A हो गया, ठीक है, ये सिस्टर हो गई, और ये हमारा B इसका हस्बैंड, और B जो है किसी का हस्बैंड है यहाँ पे। तो A इज B's
बी की वाइफ का, हस्बैंड का, सिस्टर कौन है, ए है, ठीक है, ब्रदर, सॉरी ब्रदर, ब्रदर है तो ऑब्वियसली प्लस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आता है, यहाँ पे सिस्टर होती। देन बोला है सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, 33 कर रहे हैं हम लोग। अब बी के सिस्टर्स कौन है, सी एंड डी, तो यानी कि सी और डी भी इसके सिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सिस्टर्स हो गए। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए हमारा ब्रदर हो जाएगा किसका, सी का, तो आंसर आ जाएगा ब्रदर, ठीक है। 34 में देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज बी इज ब्रदर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको अपने आप से आप सॉल्व कीजिए, इजीली हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। 30, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है तो आप इसको कर सकते हैं। 35 देखिए ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ, ये आप अपने आप से कीजिए, आराम से हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन दे सकता है, इसलिए इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए पी क्यू आर एस टी यू 6 मेंबर्स है फैमिली में इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अब वो मैरिड कपल्स कौन से हैं, वी डोंट नो। टी अ टीचर इज मैरिड टू डॉक्टर, यानी कि टी जो है वो टीचर है और उसकी शादी हुई है किसी डॉक्टर से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर। हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, अब डॉक्टर जो है मदर है, टीचर जो है वो क्या है, मदर है किसकी, आर एंड यू की, तो ये हमें तो क्या फीमेल हो गया और डॉक्टर हमारा मेल हो गया, और इन दोनों के 2 चिल्ड्रन हैं आर एंड यू, ठीक है, इतना पता चल गया। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, अब क्यू जो है वो लॉयर है, अब उसकी मैरिड हुई है पी से, तो ये हमारा क्यू हो गया, इसकी वाइफ हो गई पी, और ये हमारा लॉयर है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। देन ऑफ द, अब 2 मैरिड कपल्स आ गए हमारे पास, एक तो टी एंड डॉक्टर आ गया, एक क्यू एंड पी आ गया। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ, अब 2 मैरिड लेडीज हो गई इन दोनों में से, एक तो टी टीचर जो पता लग गया, और इन दोनों में से एक होगी पी, क्योंकि क्यू तो लॉयर हो गया, तो अदर बची पी जो कि हमारी हाउस वाइफ है। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। अब देखिए इनमें अगर रिलेशन बनाना है हमको, तो ऑब्वियसली हमें जनरेशन बनानी पड़ेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या कहा है इसमें, देयर इज ओनली ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। अब ये जो है हो सकता है कि इनके मदर एंड फादर हो, किसी के भी हो सकते हैं, हमें ये क्लियर नहीं है अभी क्वेश्चन से, लेकिन हमें इतना पता चला है कि इस फैमिली में एक तो स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, अनमैरिड है, और एक मेल इंजीनियर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, ठीक है। शी इज लॉयर, लॉयर नहीं है, क्योंकि लॉयर तो हमारे क्या है, अंकल मतलब ग्रैंड फादर है, ठीक है। इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियर के लिए इसमें साफ साफ कहा है कि वो मेल है, तो फीमेल तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। शी इज स्टूडेंट एंड शी इज डॉक्टर, डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर तो जो है हमारे सेकंड जनरेशन में आ रहा है, तो सेकंड जनरेशन में मैरिड कपल है, तो वो इसके या तो फादर हो गए वो इसके, ठीक है। तो बचता क्या है, स्टूडेंट, यानी कि वो क्या होगी, स्टूडेंट ही होगी। 36 का आंसर आ जाएगा सी। किस तरह से किया मैंने, आपने देखा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन थे वैसे वैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया और हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 6 मेंबर्स, अगेन उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 6 members of a family, namely A, B, C, D, E, are traveling together. B is the son of C, यानी कि C, B जो है वो son है C का, but C is not the mother of C, मदर नहीं है B की, तो क्या होगी, फादर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सन है तो या तो मदर होगा या फादर होगा। A एंड C आर मैरिड कपल्स, तो यानी कि इसकी जो वाइफ होगी वो हमारी A हो जाएगी। E इज द ब्रदर ऑफ C, E जो है इसका ब्रदर है यहाँ पे। D इज द डॉटर ऑफ A, इसकी डॉटर दे रखी है D, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। F इज द ब्रदर ऑफ B, और B का एक ब्रदर भी दे रखा है F यहाँ पे, ठीक है। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर द फैमिली, तो देखिए यहाँ पे प्लस 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 4 जगह प्लस आ रहा है, तो आंसर इज 4 जगह प्लस है, तो हमारे 4 मेल मेंबर्स हो जाएंगे फैमिली में। बहुत ही सिंपल था, प्लस के साइन का व्यूज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ के निकालोगे तो मे भी शायद कुछ रॉन्ग हो जाए, लेकिन प्लस के साइन को पुट करने से सिर्फ हमने प्लस के साइन को काउंट किया और इजीली हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए 38 नंबर का देखते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हैज अ डॉटर सी, ए की जो मदर है, यहां बना रहे हैं मैं इसको, एज मदर
इज सिस्टर ऑफ बी, बी की वो क्या है, सिस्टर है, एंड हैज अ डॉटर सी, और उसकी एक और डॉटर है सी करके, यानी कि दोनों सिबलिंग हो गए। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ए क्या हो सकती है। अब देखिए ए हमको इसका जेंडर नहीं पता, तो वो इसकी बी से रिलेशन देखे तो वो क्या होगी, नीस या नेफ्यू, लेकिन यहाँ पे नीस ऑप्शन गिवन है तो हम नीस को ही टिक करेंगे। अगर नेफ्यू होता तो हम नेफ्यू को टिक करते, अगर दोनों होते तो हम किसी को भी टिक नहीं कर सकते थे क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक करते। ठीक है, 39 को देखिए, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव, राजीव कहाँ है, वो ब्रदर है किसका, अतुल का, तो ये हमने राजीव और ए दोनों को ब्रदर बना दिया। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल किसका सन है, सोनिया का सन है, तो राजीव भी उसी का सन होगा। और सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, ये क्या है, सुनील की सिस्टर है। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ये सन होगा क्योंकि इनकी मदर ही तो है, तो आंसर आ जाएगा सन। 48 देखिए, सीता इज नीस ऑफ अशोक, अशोक मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मी's मदर, कल्याणी's हस्बैंड इज गोपाल, पृथ्वी इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, बहुत ही ईजी है, लेकिन क्योंकि इसमें नेम्स दे दिए थोड़ा सा आपको नेम्स की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको खुद आपको सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए क्या कहा है इसमें, सीता इज द नीस ऑफ अशोक, तो हमने बना दी यहाँ पे सीता। अब नीस का मतलब क्या होगा कि वो इसके फादर के क्या होंगे, ब्रदर होंगे, तो यहाँ पे हमने एक बना दिया है, इसके फादर ले लीजिए आप, और यहाँ पे हमने अशोक बना दिया है। ठीक है, अब अशोक मदर, इसकी भी मदर होगी तो वो क्या हो जाएगी, लक्ष्मी। एक मिनट मैं इसको क्लियर करके दोबारा बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या किया हमने, यहाँ पे हमने सीता लिया और इसके फादर या मदर होंगे और उनके ब्रदर होंगे अशोक, और इनकी मदर इसमें गिवन है क्या, लक्ष्मी, तो ये हमने लक्ष्मी बना दी। कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, अब इसकी मदर कौन है, कल्याणी है। कल्याणी इज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी के हस्बैंड है गोपाल। पृथ्वी इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, और पृथ्वी जो है गोपाल की मदर इन लॉ है, मतलब कल्याणी की मदर हो गई पृथ्वी, पार्वती, सॉरी पार्वती है ये, पार्वती, तो ये इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, 1 2 3 4 5 आ गया, लेकिन यहां से 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो पूछा सीता का रिलेशन किससे, गोपाल से, तो क्या हो जाएंगे गोपाल, ग्रेट ग्रैंड फादर, और सीता क्या है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो आंसर इज सी, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, बस डायग्राम बनाइए और सॉल्व कीजिए। 41 में क्या कह रहा है, सीमा इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। हमने यहाँ पे क्या किया, सीमा को बना देते हैं हम इधर, ये देखिए ये हमारी सीमा है, जिसके कोई ना कोई क्या होंगे, क्योंकि डॉटर इन लॉ बोला है सुधीर की, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसके हस्बैंड रहे होंगे और इनका जो ब्रदर रहा होगा वो कौन रहा होगा, सुधीर। और ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, रमेश की, मतलब इसका एक और भाई रहा होगा रमेश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों, सुधीर एंड रमेश। ठीक है, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, अब मोहन जो है इसका सन है एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। देखिए सीमा एंड मोहन में रिलेशन पूछा है इसमें, इसको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, एक्चुअली पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डॉटर इन लॉ बोला है और मैंने उसको एज ए सिस्टर इन लॉ मान के कर लिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखिए सीमा इज द डॉटर इन लॉ, तो यहाँ पे सीमा है और सीमा के कोई ना कोई हस्बैंड रहे होंगे और इसके कोई ना कोई फादर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सुधीर की डॉटर इन लॉ, मतलब यहाँ पे सुधीर है जो जिसकी डॉटर इन लॉ कौन है, सीमा है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, तो यानी कि इसके ब्रदर रहे होंगे रमेश। क्लियर है, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, मोहन जो क्या है वो क्या है, सन है किसके, सुधीर के, इसका मोहन जो है इनके सन है, मोहन सन है, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा मोहन। क्यों यहाँ पे क्यों लिखा उसका रीजन मैं बताती हूँ। एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, तो यानी कि रमेश के ओनली ब्रदर है तो ऑब्वियसली वो यही होंगे और सीमा के क्या होंगे, ये हस्बैंड होंगे,
तो बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, तो सीमा एंड मोहन क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो आंसर आ जाएगा डी वाइफ। क्लियर हो गया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ था तो मुझे लगा शायद वहाँ पे भी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए वो अज्यूम करते हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन नाउ अभी करेक्ट है। ठीक है, नाउ 42 को देखिए, 42 में क्या बोला है, सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ वुमेन। मैन के लिए कह रहा है, वो मैन क्या है, सन है, किसका, एक वुमेन का, और वुमेन कौन है, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब उसकी मदर, मदर है वो किसकी, क्या बोला है इसमें, ही इज द सन ऑफ वुमेन, मतलब जो मैन के लिए बोला कि जो मैन है किसका सन है, एक वुमेन का सन है। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब सुरेश की मदर, इनका हस्बैंड, ठीक है, और इनके हस्बैंड की मदर, यहां पे मैं दोबारा बना रही हूं, क्या बोला है, सुरेश की मदर, और मदर का कौन है, हस्बैंड। ठीक है, तो क्या बोला है, मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, सुरेश की मदर के हस्बैंड का मदर, इनकी मदर जो हो जाएगी, यानी सुरेश ग्रैंड मदर हो गई, उनका सन है, तो हाउ, उनका सन कौन हो गया, यही हो गया, यानी कि सुरेश के फादर, तो हाउ सुरेश रिलेटेड टू मैन, सुरेश क्या होगा उस मैन का, ऑब्वियसली सन होगा, तो आंसर आ जाएगा बी सन। देखिए डायग्राम देखिए, इसमें बोला है कि जो सन जिसकी बात कर रहा है एक मैन की तरफ, वो कह रहा है कि वो क्या है, सन है, किसके, वुमेन के, कौन सी वुमेन के, उसकी मदर के हस्बैंड के मदर के सन, क्या है, सुरेश की मदर के हस्बैंड की मदर के सन, तो वो इसके फादर ही तो हुए। ठीक है, तो इस तरह से घुमाए हुए क्वेश्चन है, आपको घूमना नहीं है, बस क्लियरली डायग्राम से करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा ने क्या कहा, हर फादर्स ओनली सन, मतलब जो लेडी है हमारी, ठीक है, ये हमने बना दी लेडी, उस लेडी के फादर और उनका एक ही सन है, ठीक है, ये सन हो गया, उस सन की वाइफ, यहां पे हमने उस सन की वाइफ को बना दिया है, इज माई मदर इन लॉ, वो क्या है, मीरा की मदर इन लॉ है, यानी कि इनका एक सन रहा होगा। ठीक है, पूछा है हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी, ये मीरा का हस्बैंड ये रहा होगा और लेडी हमारी ये रही, तो ये क्या होगा, उसका नेफ्यू होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा नेफ्यू। ठीक है, ऐसे सेम ये भी है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास ने क्या कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब ये विकास के ग्रैंडफादर, तो ये और ये 3G में जाना है हमें, थर्ड जनरेशन में, ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब विकास के फादर हो गए, और उनकी वो क्या है, डॉटर है, तो हमने ये डॉटर बना दी उनकी, तो विकास की वो क्या लगेगी, सिस्टर ही तो लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिस्टर। ठीक है, इजी है ना, जैसे मैं कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या कहा है, विकास के माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, विकास के ग्रैंडफादर और उसका ओनली सन हो गया विकास के फादर, और इनकी वो डॉटर है, तो विकास और डॉटर क्या हो गए, सिबलिंग हो गए, तो डॉटर क्या हो जाएगी, विकास और डॉटर के बीच में रिलेशन हो जाएगा सिस्टर का। ठीक है, चलिए 45 में देखिए, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, ये हमारी यहाँ पे सुरेश की क्या है, सिस्टर है कोई, और जो किसकी वाइफ है, राम की वाइफ है। ठीक है, राम इज रानीज ब्रदर, यहां पे देखिए सुरेश, ये रहा हमारा सुरेश, इसकी कोई सिस्टर है और वो राम की क्या है, वाइफ है, इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन है यहां तक। फिर है राम इज रानीज ब्रदर, राम जो है वो रानी का क्या है, भाई है। फिर बोला है राम्स फादर इज मधुर, राम के फादर जो है वो मधुर है, तो वो रानी के भी फादर हो जाएंगे। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर कौन है, शीतल है, यानी कि मधुर के मदर हो गई है। ठीक है, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, और रीमा जो है वो क्या है, शीतल की डॉटर इन लॉ, यानी कि इनकी वाइफ हो जाएगी इधर रीमा। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, रानी के भाई का सन कौन है, रोहित, यानी कि राम का बेटा हो जाएगा रोहित।
हु इज रोहित टू सुरेश। अब पूछा है रोहित जो है सुरेश के लिए क्या है, रोहित उसका क्या है, नेफ्यू ही है। तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नेफ्यू। ठीक है, रिलेशन देखिए इस तरह का इतना बड़ा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस करते चलना है। आगे देखिए 46 नंबर का, 46 में बोला है विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ, विशाल क्या है, विनोद ने विशाल को इंट्रोड्यूस किया एज सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी कि विशाल, विशाल क्या है, सन है किसका, इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, ये किसका सन है, ओनली ब्रदर ऑफ मतलब विनोद के, ये विनोद है, ओनली ब्रदर ऑफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, विनोद के फादर की वाइफ का ओनली ब्रदर। ठीक है, समझ में आ रहा क्या कह रहा है, कह रहा है विशाल एज द सन ऑफ विनोद के क्या है, हिज फादर्स ऑफ वाइफ, मतलब विनोद के फादर की वाइफ यानी कि विनोद की मदर हो गई, इनका ओनली ब्रदर है एक, उनका सन कौन है, विशाल है। तो विशाल और विनोद क्या हो गए, कजन हो जाएंगे दोनों, तो आंसर आ जाएगा हमारा कजन। ठीक है, नाउ 47 देखिए, 47 में क्या कहा है, अमंग द चिल्ड्रन, अमंग हर चिल्ड्रन, मतलब देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अमंग हर चिल्ड्रन गंगा एंड गंगा फेवरेट आर राम एंड रेखा, मतलब गंगा के चिल्ड्रंस हैं तो उसमें से दो उसके फेवरेट है, कौन कौन, राम एंड रेखा। तो ये हमने बना दी गंगा और ये राम और ये रेखा हमने बना दी उसके फेवरेट। रेखा इज द मदर ऑफ शरद, यानी कि इसका एक सन है जिसका नाम है शरद। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, इसके अंकल है मिथुन, उससे वो मतलब। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, रामलाल जो है वो क्या है, हेड है। ठीक है, हु इज सक्सेसिड बाय 3 सन्स गोपाल एंड मोहन, उसके क्या है 3 सन है गोपाल, हु इज सक्सेसिड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन, गोपाल मोहन दो उसके सन हो जाएंगे। गोपाल एंड गंगा हैव बीन, मतलब इसकी एक हस्बैंड हो जाएगा कौन है, गोपाल, और उनकी शादी को 35 साल हो गए, इसका मतलब इसका एक सन तो गोपाल हो गया और एक और सन इसका आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोहन। और इनके 3 बच्चे आ गए, 2 तो राम और रेखा हो गया और तीसरा जो है वो हमें आइडेंटिफाई अभी नहीं है, 3rd नंबर का जो है वो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, अब देखिए मोहन तो हमें पता चल गया ये है मोहन जो इसका सन है, लेकिन मिथुन जो है वो क्या है, अंकल था किसका, हु इज अंकल, रेखा इज द मदर ऑफ शरद, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, रेखा का सन शरद है जो कि मिथुन से क्या है, उसके अंकल है एक मिथुन, उसको वो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो यानी कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 3rd नंबर का जो होगा वो कौन हो सकता है, मिथुन हो सकता है, क्योंकि शरद का जो अंकल होगा वो मिथुन ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, अब रिलेशन पूछा है मिथुन और मोहन में, तो मिथुन अगर यहाँ पे आएगा तो मिथुन और मोहन का रिलेशन क्या हो जाएगा, अंकल का ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लियर नहीं है आंसर को लेके। ठीक है, हम यहाँ पे भी क्या है कि रिलेशन को लेके क्लियर नहीं है, क्योंकि वो मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं मिथुन जो है इसके, इसलिए क्लियर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 3rd चिल्ड्रन का नेम स्पेसिफाई नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसका हम आंसर यहाँ पे टिक करेंगे नो रिलेशन। ठीक है, देन 48 देखिए, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रेरणा इज प्रमोद नीस, शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है लेकिन इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। राहुल एंड रॉबिन क्या है, ये राहुल और ये रॉबिन दोनों क्या है, ब्रदर्स है, नाम से पता चल रहा है वैसे तो। प्रमोद इज रॉबिन फादर, प्रमोद जो है इन दोनों के फादर हो जाएंगे। शीला इज प्रमोद सिस्टर, इसकी सिस्टर हो जाएगी हमारी शीला। प्रेरणा इज प्रमोद नीस, अब प्रमोद की नीस है, इसका मतलब शीला की क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, कौन, प्रेरणा। ठीक है, फिर है शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंड डॉटर है मतलब इस प्रेरणा की ही वो रही होगी डॉटर, क्योंकि तभी तो ग्रैंड डॉटर बनेगी वो शुभा।
हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, ये हमारा राहुल है, शुभा से कैसे रिलेटेड होगा, शुभा का ये क्या हो जाएगा, शुभा इनकी क्या हो जाएगी, अंकल हो जाएगा ये, क्योंकि ये राहुल मेल है और ये शुभा हमारी फीमेल है, तो ये हमारा अंकल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका अंकल। देन 49 देखिए, प्रीति हैज अ सन, उसका नाम है अरुण, राम इज प्रीतिज ब्रदर, नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज राम सिस्टर, व्हाट इज, देखिए इजी है, रिलेशनशिप आप बनाइए और आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, अपने आप से आप कीजिए इसको सॉल्व, इजीली हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर का, दे आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, वन दो फिल्म स्टार है, अब बोला है वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर, इसको आप ढंग से 2-3 बार पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा, उनका रिलेशनशिप है फादर एंड सन का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा है, दो फिल्म स्टार है और जो पहला है वो दूसरे के पापा का बेटा है, यानी कि दो फिल्म स्टार मैंने ऐसे बना दिए, पहला मैं ये मान रही हूं, ये पहला है, तो ये दूसरे के, ये सपोज पहला है, तो पहला क्या है, दूसरे के पापा का बेटा, घूम फिर के यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फादर एंड सन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए 51 नंबर का जो है वो क्या है, रामूज मदर सेड टू रामू माई मदर हैज ए सन हु सन इज अच्युत, मतलब रामू की मदर ने क्या कहा, ये अपन बना देते हैं इधर, रामू की मदर, ये अपनी मदर है रामू की, तो रामू की मदर ने क्या क्या कहा कि माई मदर हैज ए सन, रामू की मदर मतलब रामू की मदर की मदर, उसका एक सन है, यानी कि वो इसका सिबलिंग हो गया उसकी मदर का, अब उसका एक सन है, इसका नाम क्या है, अच्युत है, अब पूछा है रामू एंड अच्युत में क्या रिलेशन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, आंसर इज बी कजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रवि's फादर हैज सन रोहित हु हैज एन आंट लक्ष्मी, हु हैज अ हस्बैंड राव हुज फादर इन लॉ इज मोहन, देखिए क्या बोला है, रवि's फादर हैज अ सन, रवि के एक फादर है, ठीक है, उनके एक सन है रोहित, ये रोहित यानी कि दो सन हो गए रवि एंड रोहित, एंड हु हैज एन आंट लक्ष्मी, यानी कि एक इनकी आंट भी है, यानी कि इनकी एक सिस्टर रही होगी लक्ष्मी नाम की, हु हैज अ हस्बैंड राव, और इनके हस्बैंड है, मैं एक बार ऊपर इस तरह से बना देती हूँ हस्बैंड को राव, दो लाइन से ध्यान रखिएगा, ये मैरिज का रिलेशन है, हुज फादर इन लॉ इज मोहन, किसके, राव के फादर इन लॉ, यानी कि इनके फादर हो जाएंगे, वो कौन है, मोहन है, मोहन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोहन टू रवि, ये मोहन और रवि में रिलेशन पूछा है, तो मोहन इनके ग्रैंडफादर हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा ग्रैंडफादर, 52 का आंसर आ जाएगा बी। 53 देखिए, विजय सेज आनंद आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब आनंद की जो मदर है वो ओनली डॉटर है विजय की मदर की, ठीक है, तो विजय की मदर है कोई, ये मदर हो गई, इसकी ओनली डॉटर कौन है, आनंद की मदर है, ये इनके दोनों बहन भाई हो गए, आनंद का रिलेशन पूछा है विजय से, तो आनंद कौन हो जाएगा, इसका नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, ये भी इजी है। 54 देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी उस मैन की जो वाइफ है वो क्या है, ओनली डॉटर है किसकी, उस वुमेन के डॉटर की, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड विद द मैन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा वाइफ, कैसे हो जाएगा देखिए, इसमें क्या कहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, वुमन ने क्या कहा कि हिज वाइफ, यानी कि उस मैन की वाइफ इज द ओनली डॉटर, वो ओनली डॉटर है किसकी, उस वुमेन के मदर की, ठीक है, तो ये वुमन यहाँ बना रही हूँ, वुमन है, इस वुमन की कौन है, मदर है, और इसकी ओनली डॉटर ये खुद हो गई, ठीक है, और ये वाइफ है किसकी, उस मैन की, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ आ जाएगा ना आंसर, ठीक है, क्योंकि ओनली डॉटर का है, तो ओनली डॉटर का मतलब वो खुद ही होगी उसकी डॉटर, ठीक है। 55 देखिए, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु कम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स, हु इज द बॉय, इसने क्या बोला कि मेरे पास कोई भाई एंड बहन नहीं है, बट जो मेरे को लेकर आया है, ही इज माई फादर्स सन्स सन, मेरे फादर के सन का सन है, तो वो बॉय कौन हो जाएगा, उसका बॉय हो जाएगा उसका सन, मतलब फादर के
सन का उस बच्चे के फादर के सन का सन, तो वो क्या हो जाएंगे, सन हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 55 का सन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके मॉड्यूल के टोटल 55 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एक बार हम एक ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, हमने ब्लड रिलेशन में देखा कि रिलेशंस जो है वो दो तरह के होते हैं, पैटर्नल एंड मैटरनल, दोनों को देख लिया क्या क्या तरह के रिलेशन हो सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ रिलेशंस को एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा कि रिलेशंस के क्या क्या नेम होते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर मदर, ठीक है, अंकल आंट, नीस नेफ्यू एक्सेट्रा। और लैंग्वेज में किस तरह के रिलेशन आपके सामने आएंगे वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने 15 एग्जाम्पल डिस्कस किए। एग्जाम्पल्स को हमने कैसे करना है वो डायग्राम से हमने देखा, जहाँ पे हमें 2 लाइन से रिलेशन शो हो रहा है, मतलब वो मैरिज का रिलेशन है। प्लस का सिंबल हमें बताता है कि वो मेल है, माइनस का सिंबल बताता है कि वो फीमेल है। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वो सिबलिंग्स है, मतलब एक ही लेवल में है। और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बताती है कि वो सिबलिंग्स है और एक ही लेवल में है। और वर्टिकल लाइन बताती है कि वो लोग लेवल चेंज हो गया है, मतलब एक जनरेशन का गैप आ गया है। ठीक है, और इस तरह से रिलेशन को हमें ड्रॉ करके निकालना है। फिर हमने इस तरह के एग्जाम्पल देखे, कुछ मिस्टेक देखी मॉड्यूल में जो मैंने आपको उनको कंसिडर करवा दिया। फिर हमने टोटल जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस गिवन थे आपके वो क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक जो है अच्छे समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसे और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।